थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। देखो, यदि जीवन को सार्थक करना है तो जिसके शैया में लेटे हुए सूर्य भगवान का उदय हो जाता है, उसकी आयु, बुद्धि, श्री, तेज, बहुत सी बातें नष्ट हो जाती हैं। अगर आपको जीवन में चाहे लौकिक उन्नति प्राप्त करनी हो या पारलौकिक, प्रातःकालीन कम से कम सूर्य उदय होने के 2 घड़ी पहले, 24 दूनी 48 मिनट, अभी सूर्य उदय होने में 48 मिनट हैं, आपने सैया छोड़ दिया, इसके आगे नहीं। सूर्य उदय होने के 48 मिनट पहले आप सैया से हट जाएं। अगर आप रात्रि में जगे हैं तो सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद फिर आप सो जाएं। लेकिन वो जो बीच का समय, प्रातःकालीन संध्या भुवन भास्कर भगवान पधार रहे हैं, वो आप सो रहे हो, तो आपकी आयु, आपका वैभव, आपकी बुद्धि, ये सब नष्ट होने लगती है, पता नहीं चलता लोगों। देखो कहां तेजवान चेहरे दिखाई दे रहे हैं, खूब तो सब खा पी रहे हो, खाने पीने क्या तेज एक अलग होता है, भागवतिक तेज अलग होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, प्रभु का स्मरण किया, जो 2-4 नाम ही सही, अपने बड़े बुजुर्गों को, गुरुजनों को भावना से प्रणाम किया, और पहली बात शरीर स्वस्थ रखने के लिए गरम जल किया, हल्का, आधा लीटर से 1 लीटर तक जल पिया, भगवत भाव अर्पित करके वज्रासन में बैठकर। आप लोग दिनचर्या को नहीं करते हैं तो आप ब्रह्मचर्य को पचा नहीं सकते। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, उसको पचाने के लिए आपकी दिनचर्या दिव्य होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट टहलिए, फिर सो जाइए। फिर जो शौचाचार की पवित्रता बताई गई उसके अनुसार आप स्नान आदि करके, पवित्र वस्त्र धारण करके, जैसे कोई महान व्यक्ति आ रहा है तो हम उसके आदर के लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसे भुवन भास्कर पधार है, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अर्घदान किया, गुरु मंत्र जपा, आदि आदि। अब पड़े हो आप कि हम तो 2-3 बजे तक जगे हैं, ऐसा अगर आप भजन में जगे हैं तो भी सूर्य उदय के समय आप उठ जाइए। आपके गुरु आवे तो क्या आप सोते रहेंगे क्या? तो ये जगत गुरु हैं भुवन भास्कर, परम ज्ञान स्वरूप हैं, गायत्री छंद रूपी घोड़े हैं इनके रथ के, स्वयं भगवान अरुण देव सारथी हैं, और भगवान पीछे वर्णन किए, मैं ही सूर्य रूप से जगत को प्रकाशित करता हूं और ताप के द्वारा जल को सोख कर मैं ही वर्षा कराता हूं। भगवान का आदर करना। जो सूर्योदय तक सोते हैं उनकी बुद्धि में भागवतिक बातें, अध्यात्म बातें आ जाए, मेरी समझ में नहीं आता। अगर आप थोड़ा भी शरीर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जैसे नियम से भजन वैसे व्यायाम आवश्यक है। सबसे प्रार्थना है, ये दवाइयों के बल पर जीना बंद करो। शरीर में जितनी आवश्यकता जल की है, अगर उतना नहीं जाएगा तो आपकी एसिड बनेगी, फुंसियां निकलेंगी, कब्ज बनेगा, कई परेशानी। हम साधुकों को कहते हैं, कभी कभी जैसे पूछते हैं कितना जल पिया, वो अभी तो पिया नहीं। अच्छा, ये शरीर है, ये एक गाड़ी है, कोई सच्चिदानंद नहीं है। उचित आहार, उचित जल, व्यायाम के लिए तो समय नहीं। और भी 10 दिन बीमार पड़ोगे, फिर देखो आप कहते समय नहीं है। हमने अपने बीमार स्थिति की दिनचर्या को बताया, शीत धाम की 2 बजे उठना, जो आपको बोल रहे हैं ऐसे ही दिनचर्या करते, और 45 मिनट व्यायाम। इसके बाद तुरंत प्रणाम करके वृंदावन की परिक्रमा, फिर आके श्री जी की मंगला, फिर आके 9 बजे तक गुरुदेव भगवान की सेवा में, फिर वहां से आके श्री जी का श्रृंगार, फिर भिक्षावृत्ति आदि 12-1-2 बजे तक। कोई चाय, कोई पानी, कोई ऐसा कुछ नहीं कि बाल भोग, कुछ नहीं था ही नहीं। जिंदगी में 100 ग्राम दूध नहीं खरीदा कि भाई हमारा दूध बंद, कभी नहीं ऐसा। पर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं बहुत कमजोर हूं। ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए बहुत शरीर को क्रियाशील होने की आवश्यकता है, या तो प्राणायामों के द्वारा, आसनों के द्वारा। अब ना आसन है, न प्राणायाम है, न व्यायाम है, और फिर क्या, कैसे भावना आपकी भगवत भावना बनेगी?
एक प्रमाद स्थिति, एक छिन्न भिन्न खिन्न स्वभाव नहीं बात बनेगी। अध्यात्म का साधक जो होता है नवीन खिला हुआ कमल जैसा, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर का। कोई असाध्य रोग, कोई बहुत पीड़ा, वो बात अलग है। नहीं तो ऐसा वो जैसे कमल खिला होता है ऐसे खिला रहता है। क्यों? हर समय चिंतन सही, आचरण सही, सब कुछ सही। जो भगवत भावना विहीन जीवन है वो मुर्दा जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। वो जान नहीं रहे, मुर्दे जैसा जीवन है। क्या जीवन का महत्व? वही गंदे भोगों को भोगना, उसी का चिंतन करना, और भोग भोगने वाले शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विषय सामग्री इकट्ठी करना, इसके बाद मर जाना। बोलो इसके अलावा और क्या है? ये बनाया, वो बनाया, वो बनाया, जरा सा हिला, पूरा का प्रांत नष्ट हो गया। क्या है इसमें? शाश्वत क्या है? हमें तसल्ली होती है, हमने एक मकान बना लिया, तसल्ली होती, 4 लड़के हो गए और काल का तमाचा लगा पूरा का पूरा सब। क्या तसल्ली? हृदय को तसल्ली तब दो जब नाम चल रहा है, राधा 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 राधा। दिनचर्या ही नहीं बन पा रही है आज के नए समाज की, दिनचर्या ही नहीं बन पा रही, भगवत भावना ही नहीं है। देखो, अगर परिवार में रह करके आप भगवत भावना नहीं करते तो सब परिवार में रहकर आसक्त हैं और सब दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जब तक भगवत भावना नहीं है तब तक सब अविधि पूर्वक है। मान लीजिए सब अविधि, विधि भगवत भावना है। कुछ भी, किसी से भी, कोई भी, बस भगवत भाव, वही आनंद का अनुभव हो जाएगा। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन मूल में मैं ही हूं, मेरा ही है, पर वो अविधि पूर्वक है। अविधि पूर्वक का तात्पर्य है कि वो ये नहीं जानते कि इस रूप में सर्व सामर्थ्यशाली भगवान ही विराजमान है। कभी कभी मंत्रों का ज्ञान नहीं होता, पूजन की सामग्री शुद्ध नहीं होती, भाव शुद्ध नहीं होता, इसलिए उनका पूजा सेवा आगे चल करके फल प्रदान नहीं कर पाता। प्रभु कह रहे हैं मेरे में रिझाने के लिए किसी पूजा सामग्री की या किसी धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं। पिता को बस इतना ही चाहिए कि वो अपनापन करके दौड़ के उनकी गोद में बैठ जाए, बस अपनापन प्रभु को चाहिए। माया के भूल भुलैया से वापस लौटिए और एक बात केवल बैठ जाए अगर हृदय में कि मेरे प्रभु अब मैं थक गया हूं, यहां कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं, अपना नहीं, नाथ मुझे अपना बना लो। ये बहुत बड़ी बात है हृदय की। किसी के बहुत भाग्यशाली होगा उसके हृदय में बात आएगी। प्रभु उसकी रुचि का विषय बन जाते हैं। प्रभु जहां वो ऐसा भावना करता है और उसकी रुचि हो जाती है प्रभु में। जैसे हमारी विषयों में रुचि, ऐसे प्रभु में रुचि हो जाती है। अब वो जो भी करता है सब पूजा हो जाती है। ये राह से जल्दी सबको समझ में नहीं आता। ध्यान दीजिए, भगवत भावना विहीन आप जो भी कर रहे हैं वो सब अविधि पूर्वक है, भगवान कह रहे हैं। अगर भगवत भावना युक्त है तो जो भी कर रहे हैं सब विधि पूर्वक। कर्माबाई जी ने, एक विधि विधान जानने वाले संत ने जब कहा कि आप तो बिना स्नान में बड़ा अपराध, ऐसे तुम कैसे बना पाओ? और वो प्रातः अपनी स्नान आदि दिनचर्या करने लगी तो विलंब हुआ। फिर खिचड़ी अमनिया की ठाकुर जी को, ठाकुर जी आए गोद में बैठ के, एक कवल ही पाए कि उधर पर्दा, भाग के ठाकुर जी गए। खिचड़ी लगी थी, पार्षदों ने कहा जय जय तो अभी भोग ही नहीं पधराया। फिर और बोले कर्मा भाई है ना, वो मुझे भोग लगाती, और पता नहीं उस महात्मा ने क्या समझा दिया विधि विधान, वो भोरी भारी हमारी भक्ता, वो अब नहाने धोने में समय लगाने लगी, इसलिए आज विलंब। देखो तुम जाओ और उनसे कह दो हम विधि विधानों से फंसने वाले नहीं, विधि विधान हमें कोई फांस नहीं सकता है। एक प्रेम फांस है जिसमें मैं फंस जाता हूं। बिना किसी बंधन के अगर ये बंधते हैं उसका नाम है प्रेम डोरी। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। ये बात सबकी समझ में नहीं आती। जाओ उनको कह दो जैसे वो बनाती थी वैसे ही बनावे।
पूरा अविधि है। अगर शास्त्रीय सिद्धांत से देखो अविधि है, पर वो महान विधि है जो भगवान को आसक्त कर लिया। कौन सी विधि? मेरे अपने प्रभु, मेरे प्यारे रात में भूखे रहते होंगे, ये भाव। भगवत भाव विहीन जितना जो कुछ आप कहोगे कि कैसे अविधि पूर्वक भगवान कह रहे हैं। देखो, जब मथुरा के ब्राह्मणों को भगवत पार्षद सखाओं ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम आज इधर ही गाय चराने आए हैं और वो भूखे हैं, आप थोड़ा सा कुछ भोजन सामग्री दे दीजिए। वैसे देखा कि ग्वारिया है, बात ही नहीं की, अधिकारी ही नहीं समझा, बात का अधिकारी नहीं समझा। ऐसा नहीं कि इनको पता न चला हो कि भगवान का अवतार है, क्योंकि जब भगवान अवतरित हुए तो सबको पता था कि भगवान अवतरित हुए हैं। प्रायः सबको पता था, सबको। जैसे वायु शीतल चलती तो सबके अंगों में लगती है, इसलिए महान प्रकृति उल्लसित होकर नृत्य कर रही थी आनंद में जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि मैंने महापुरुषों से सुना था कि भगवान पधारे हैं, पर मेरा कितना दुर्भाग्य कि वो स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान आगे जैसे कह रहे, आम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। स्वयं समस्त यज्ञों की भोक्ता मांग रहे हैं और वो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण अनादर कर रहे हैं। हुई ना विधि। और उन्होंने स्वीकार किया है कि मुझे चारों वेदों का ज्ञान है, गायत्री का अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या, जितना भी शास्त्रीय सिद्धांत सब पालन करता हूं, पर सबके लिए उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, धिक्कार है मेरे ज्ञान को, धिक्कार है मेरी पवित्रता को, धिक्कार है। स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान मांगे और हमने बात भी नहीं की। पर अहो भाग्य हमारे कि हमारी पत्नियां ऐसी निकली जो हमारी बात बन गई, भगवत साक्षात्कार करने वाली। वहां कौन सी विधान का पालन कर रही? एक ही विधान, केवल अपने श्याम सुंदर मेरे प्रभु की चर्चा सुनकर प्रभु में आसक्ति हुई, आसक्ति ने प्रभु का साक्षात्कार करा दिया। भगवत भावना विहीन बड़े से बड़ा कार्य प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। दुर्योधन ने दुशासन के महल में ऐसी भोग सामग्रियों का रचना करवाया था कि देवराजेंद्र भी ललचा जाए, और मूल उद्देश्य था कि श्री कृष्ण को रिझा लेंगे, अपने पक्ष में कर लेंगे। प्रभु ने उनसे वार्ता जब संधि की तो उन्होंने कहा कि बिना युद्ध के 5 गांव की बात क्या, सुई के अग्रभाग भी नहीं दे सकता, सुई के अग्रभाग भर भी जमीन नहीं दे सकता। 5 गांव की भगवान ने कहा था, ऐसा करो तुम हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर बैठे रहो, 5 गांव दे दो पांडवों को, वो मेरे भक्त हैं, मेरा आदेश पालन कर। उनका सूजी अग्रे न केशवा, सुई की नोक भरेंगे। भगवान चलने लगे तो कहा, आओ प्रसाद पा लीजिए, भोग पा लीजिए, आइए महल में। तो उनका पाया वहां जाता है। यदि पवाने वाले में प्रीति हो या पाने वाले को मिलता ना हो, बहुत भूखा हो, मेरे को भूख नहीं है, तेरे में प्रीति नहीं है, चल दिए भगवान उधर गए भी नहीं, और गए कहा भगवत भाव भावित विदुर जी के घर, वहां मांग करके छिलके पाए। देखो, छिलके पवाना विधि है, अविधि है। अभी सेवा अपराध में सुन रहे थे ना, हाँ, अच्छा से अच्छा पदार्थ प्रभु को पवाना, और वो अच्छा पदार्थ तो फेंक रही है और छिलका पवा रही। अविधि है, पूरी अविधि है, लेकिन यही सही विधि है, क्योंकि वो है ही नहीं भाव में इतनी ऊंचाई पर डूबी। उन्हें कोई, जैसी विदुरानी जी वैसे ही लालजू महाराज पा रहे, उनको भी शुद्ध नहीं, और कह रहे वाह बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट। वो भाव पवा रही तो वो भी भाव का स्वाद ले रहे। अपने उपास्य देव में प्रियता हो जाना, ये सारी विधि है।
इसीलिए अपने वृंदावन उपासी जन जो है, वृंदावन रसोपासी, यहाँ मंत्रों के आदेश से सेवा पदार्थ समर्पित नहीं किया जाता। अमुक मंत्र पढ़ो फिर वो सेवा नहीं, यहाँ तो राधा राधा राधा। और जब जैसा भाव आया, जब जैसा भाव आया, या ऐसा नहीं कि ये ऐसे ऐसे ऐसे, न जब भाव आया अपने भाव में, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, भाव, ये थोड़ा भक्ति का फलस्वरूप भाव होता है। जो प्रभु से विलग भाव करके उपासना की जाती है वो अविधि पूर्वक हो जाती है, और जो भगवत भाव करके की जाती है वो सब विधि मानी जाती है। जिसमें हमारे प्रभु को सुख मिले, ऐसी भावना करके जो भी किया जाए उससे भगवत प्राप्ति निश्चित है। क्योंकि श्री भगवान कह रहे हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। क्योंकि सब यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, मैं सबका स्वामी हूं, परंतु ये जो मेरे से विमुख है ये ऐसा नहीं जानते हैं, ये मुझे तत्व को नहीं जानते, इसलिए ये अन्य भावना किया करते हैं। जो मेरे को नहीं जानते हैं, मेरे भाव से नहीं है, वो कुछ भी करें उनका पतन ही होता है। बात इसमें यह है कि जब अविनाशी नित्य चिदानंद भाव ही नहीं है तो विनाशी खेल में सत्य भाव से लगोगे तो तुम अविनाशी का विनाश ना होते हुए भी विनाश की सारी लीला सहनी पड़ेगी। जैसे आत्मस्वरूप जो हमारा स्वरूप है उसमें किसी शस्त्र का, मंत्र का, किसी भी दैवी शक्ति का कोई भी बस नहीं है। जो हमारा आत्मस्वरूप है कि मंत्रवेत्ता कोई भस्म कर दे, किसी दिव्यास्त्र का संधान करके हमारी आत्मा को छेद भेद दे, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाय है, फिर भी हम जलते, जलन का अनुभव करते हैं अंतर और बाहर से भी। क्यों? वहां तो बता रहे हैं कि अदाय है, कोई भी ताप आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता, फिर ये जलन क्यों होती है? लगता तो हमें ही कि मैं अंदर से जल रहा हूं या बाहर से शरीर में अग्नि आदि छू जाए तो ताप लगेगा, क्योंकि हम अपने अविनाशी भाव में नहीं हैं। ध्यान दीजिए, अविनाशी होते हुए भी अविनाशी भाव में ना होने के कारण मुझ अविनाशी तत्व को विनाश की पूरी लीला सहनी पड़ती है, पूरे कष्ट सहने पड़ते हैं। नहीं सहने पड़ते? देखो आप, जन्म मरण मेरा थोड़ी होता है, मेरा स्वरूप नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, पर हो रहा है। हम जल में डूब के मर सकते हैं, हम वायु के प्रवाह में, हम नाना प्रकार के दुखों के प्रवाह में। क्या हुआ? बोले चूंकि तुम अपने अविनाशी स्वरूप भाव से विलग हो। समझ गए? वही बात यहां श्री भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम ये भाव नहीं समझ पा रहे कि सबका भोक्ता मैं ही हूं, सब यज्ञ जितने भी साधन सबका फल प्रभु ही है, मैं सबका स्वामी हूं, जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, मेरे पर भाव नहीं करते, उनका पतन ही होता है। कारण ये अविनाशी भाव ना होने के कारण, विनाशी में सत्यत्व भाव होने के कारण परिणामता कुछ हाथ नहीं लगेगा, केवल नाश ही नाश। जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो उसमें प्रधानता होती किसी संत या शास्त्र के वचन। ऐसे आप चल ही नहीं सकते। कभी भी कहीं भी कोई भी प्रभु की तरफ चलेगा, पहला कदम चला होगा तो किसी न किसी संत के वचन सुने होंगे या शास्त्र के वचन, दोनों एक ही बात है। जो संत भगवंत की वाणी है वही शास्त्र है। बिना उनके वचन सुने परमार्थ का पता ही नहीं चलता है। तो जब हम प्रभु की तरफ सत्संग सुनकर चलने को होते हैं तो ये दो मुख्य बाधाएं आकर खड़ी हो जाती हैं। भोगों की भोग वृत्ति
संग्रह वृत्ति जो हमारे अंदर रही है, तो वो हमको इतना कमजोर कर देती, लगता है अगर ये चीज नहीं होगी तो हम रह नहीं पाएंगे, ऐसी ऐसी व्यवस्था होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। बड़ा कमजोर हो गए अपने लोग। हाँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भोगों का भोक्ता और भोगों के संग्रह युक्त स्वामी भाव। मेरे पास इतनी खेती, इतना बैंक बैलेंस, इतना परिवार, ऐसा ऐसा, और देखो हमारी दिनचर्या में ऐसा चलता है, हम ये खाते रहे, ऐसे करते रहे, ऐसे, और ये सब होता रहा है। अगर हमें भजन मार्ग में तो ये सुविधा चाहिए, ऐसा ऐसा। इतना कमजोर हो गया है मनुष्य कि वो भोगों की भोगने की वृत्ति और भोगों के संग्रह करने की वृत्ति और भोक्ता और संग्रहित वस्तु का स्वामी मैं, ऐसा, ये पहली परमार्थ में बाधा वृत्ति है। और ये प्रायः हम सब बड़ी खुशी से बाधा लिए चल रहे हैं। देखो ये बड़ा सूक्ष्म, चूंकि देखो अध्यात्म है, अध्यात्म तो जगत से बिल्कुल ऐसे है। कोई बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो सुनना चाहते हैं, उनसे भी बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो चलना चाहते हैं, उनसे भी बड़े भाग्यशाली जन जो चल रहे हैं, उनसे भी बड़े भाग्यशाली हैं जो महत्व रखकर चलते हुए उसका अनुभव कर रहे हैं। जो अनुभव कर लिए तो सातरति सातरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाते हैं, स्वयं तर जाते, लोगों को तार देते हैं। ये उल्टी बुद्धि लेकर जब परमार्थ में चला जाता है तो थोड़े ही समय में वो परमार्थ से विमुख हो जाता है। भोगों की भोगने की सुख बुद्धि और भोगों के संग्रह की और उसके स्वामित्व का भाव, जहां अंदर वृत्ति लिए थे वहीं पहुंच गए। ऐसे पूरा जीवन करने पर भी परमार्थ पथ नहीं मिलता, और कहने लगते कि हमें 50 वर्ष हो गए परमार्थ में चलते। ये बात समझ लेना, परमार्थ पथ एक कदम भी चलोगे तो तुम्हें इतना स्वस्थ और मजबूत बना देगा कि तुम्हें कोई परास्त नहीं। एक कदम, अरे 12 वर्ष में तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किसी भी मंत्र को, किसी भी नियम को 12 वर्ष तक किया जाए तो सिद्ध हो जाता है, ऐसा संतों ने वर्णन किया है। पर हम ये कह रहे हैं कि 50 वर्ष भी आप लगा दीजिए, अगर ये दो भाव आपके सुधरे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। आपको याद होगा हितधाम में एक समय शाम टाइम लगभग 75 वर्ष के विरक्त भेष के महात्मा ने एक प्रश्न किया था कि मैं किसी ऐसी आदत से परेशान हूं जो आज 75 वर्ष का हूं, फिर भी मुझे करना होता है। अब क्या करूं, अब तो मरने का समय आ रहा है। मुझे आश्चर्य नहीं, सर्वाश्चर्य हुआ। पूरा जीवन भगवत मार्ग में चलने का प्रमाण देने वाला कि मैं भगवत मार्ग का पथिक हूं, 75 वर्ष की अवस्था में वो अपनी उस वृत्ति को नहीं छोड़ पाया जो भगवान से विमुख करती है। अब कहीं डींग अपने लोग हाँक सकते हैं कि इतने वर्ष हो गए परमार्थ। शरीर का समय व्यतीत करना कोई परमार्थ का मार्ग तय कर लेना नहीं है। विवेक के द्वारा भोगों का त्याग करके निरंतर परमात्म चिंतन, ये परमार्थ का मार्ग है। आप चल के इस पे देखो कैसा अनुभव। लोग समय व्यतीत करते हैं भोग चिंतन, भोग स्वामित्व में, और वर्णन कर देते हैं कि इतने वर्ष हो गए हमको परमार्थ में चलते हुए। दम्भ कभी सत्य वस्तु का अनुभव नहीं कराता, नाटक कभी सच्चिदानंद रस का अनुभव नहीं कराता। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो। बिना विवेक और वैराग्य और प्रेम भक्ति के उसकी एक भी बात सत्य नहीं मानना है, कोई भी हो, कितनी भी अवस्था का हो। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई कितनी भी अवस्था का वयोवृद्ध या कोई, उसकी बात हमें माननी ही है, सुननी है, ऐसा नहीं। भगवान सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था के हैं, जे ही गंगा की रीति पर चरण पधराते हैं। परीक्षित जी अनशन व्रत लिए बैठे हुए, आमरण अनशन, बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं। श्री सुखदेव जी के पिता पितामह आदि सब बैठे हुए हैं। जे ही देखा दिगंबर भेष, शरीर की शुद्धि नहीं, श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले सब खड़े हो गए थे।
सब 16 वर्ष की अवस्था के सुखदेव जी और 10-10 हजार वर्ष जिनकी केवल तपस्या साधनाएं, वो सब महापुरुष खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि जन्म से ही भगवत अनुराग में दृढ़ महापुरुष, जन्म से ही माया रहित पुरुष, अंदर से ही वैराग्य युक्त। तो वैराग्य, ज्ञान और भक्ति का आदर होता है, अवस्था का आदर नहीं होता। आप कितनी अवस्था के, इसका महत्व नहीं होता। वो चांगदेव नहीं, 1400 वर्ष की अवस्था ज्ञानदेव जी की शरण में वो शिष्य बने। ज्ञानदेव जी नवीन अवस्था के। जब तक आपके अंदर भोग में सुख बुद्धि, भोगों का संग्रह और उसके स्वामित्व का भाव, स्वामित्व का भाव बड़ा सूक्ष्म विषय है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। स्वामित्व का, अगर एक कमंडल में भी तुम्हारा स्वामित्व का भाव है, तो जैसे एक गृहस्थी के 100 बीघा में स्वामित्व का भाव हो, वैसे तुम्हारे कमंडल में भाव है। ये मेरा कमंडल नहीं, प्रयोग के लिए प्रभु ने दिया, इस शरीर के प्रयोग के लिए, दिनचर्या में काम आएगा। बस मेरा शब्द केवल प्रभु के लिए है। मेरे प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना कोई भोग सामग्री, ना कोई पद प्रतिष्ठा, ना लोक लोकांतर, मेरे तो गिरधर गोपाल। अध्यात्म है, भगवत मार्ग है, जिससे समस्त प्रपंच का नाश होकर भगवत साक्षात्कार। कई बार कहा है, नियम रूप में दिया है, पर जब आप स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? आपके हाथ में चाहे आजकल वो नया चला है काउंटर, ऐसे अंगुली में फंसा लिया, कितना बढ़िया है। एक कम से कम मन को अच्छा लग रहा है कि 10,000 नाम हो गए, उसको सुख मिल रहा है। प्रियालाल के 10,000 नाम जप लिए, आज 11,000 जप लिए, आज 20,000 जप लिए। ये बोले इससे अभिमान बढ़ेगा। हम कह रहे हैं ना, ये अभिमान बढ़ना चाहिए और लोभ बढ़ना चाहिए कि आज 10,000 किया, कल 15,000 करेंगे, 20,000 करेंगे, 1 लाख अब कल, अब 1.5 लाख होने लगा है। बड़े अहोभाग्य। अरे मंगल में प्रभु के नाम का हृदय में संचय करने का भाव आ जाए। अब ऐसे जब स्वाभाविक नाम चल रहा है तो धन्याति धन्य, नहीं चल रहा तो आप अपने साथ बेईमानी मत कीजिए। टरी जाती है आयु रात दिन, ये भगवान भुवन भास्कर उदय होकर आपकी जीवन को नष्ट कर रहे। दिन गया, रात्रि आई, रात्रि गया, अब पता नहीं दिन पूरा हो कि आज का ना हो। सच्ची बात, बड़ा भयावह है ये मृत्यु लोक। ऐसी कल्पनाएं प्लानिंग हो रही कि लगता है अजर अमर हम हैं। आगे से आगे की 7 पीढ़ी सुख भोगते रहे, इतना व्यवस्था कर ले हम। 7 मिनट का भरोसा नहीं कि जिनके लिए हम 7 पीढ़ी की सोच रहे हो 7 मिनट रहेंगे कि नहीं, या जिससे सोच रहे ये रहेगा कि नहीं। बड़ा भयावह विषय। तुम्हें भय नहीं लग रहा? माया की तरफ से निर्भय हो तो महाभय को प्राप्त हो जाओगे। भजन की तरफ वृत्ति जोड़ो, फिर निर्भय हो तो परमानंद को प्राप्त हो जाओगे। टरी जाती है आयु रात दिन, रसना प्रेम सहित कही हरि हरि हरि, राधा कानन शरण मना परी। मन से और तन से यदि वृंदावन का सेवन करने का सौभाग्य मिला है, तन से तो वृंदावन वास हो ही रहा है, पर मन से भी करो। कैसे होगा? तो बोले रसना हरि हरि, जिह्वा हरि हरि नाम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये रटना प्रारंभ करो। ना हाथ में माला है, ना मन में मंत्र चल रहा है, ना नाम चल रहा है, असंतुष्टता होती। किसके साथ तुम धोखा कर रहे हो? अपने साथ कर रहे हो। आज कोई टोकने वाला है, कल कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। रौन देगी माया। विश्वास कीजिए, लाखों सर झुकाएंगे, लेकिन चूक जाओगे तो कोई तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहेगा। ध्यान रखना, ये संसार है। सही मार्ग पे चलोगे, भगवत भजन करोगे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे,
नहीं तो ठेका नहीं लिया संसार ने तुम्हें सर झुकाने का। अगर आज सर झुका रहा हो, नाम जप और सही ढंग से नहीं चलोगे तो कल तुम्हारा कोई चेहरा नहीं देखना चाहेगा, तुम्हारी छवि उठाकर नाली में फेंक दी जाएगी। ये संसार है। होश में भगवान ने तुम्हें केवल विरक्त मार्ग, भगवत मार्ग दिया है भजन करने के लिए। रात दिन तुम्हारी आयु क्षीण हो रही, कमाई कर लो, जाना है प्रभु के पास। यहां की प्लानिंग है केवल धर्म पूर्ति के लिए सोचो, भगवत प्रसन्नता के लिए सोचो। मान जाओ मेरी बात। नहीं, बहुत बहुत इतिहास साक्षी हैं, बस प्लानिंगें ही चलती रहती। मन की मन में ही रह गई, कुछ कर नहीं पाए, और जो मन में रह गई वो आगे जन्म के विस्तार कर दिया। बड़े महापुरुष कह रहे हैं, टरी जाती है आयु रात दिन, रात दिन चला जा रहा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। भजन के लिए अरे फिर कर लेंगे, और भोगों के लिए, विषय के लिए, प्रपंच के लिए अभी। उल्टा करो, जब भोगों के लिए मन लालायित हो तो आगे के लिए टाल दो, भजन के लिए अभी अभी अभी, इसी समय से। राधा राधा राधा। अरे मित्र, तुम परम पावन यमुना के पुलिन पर आ गए हो तो बैठ करके खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, प्रभु की लीला गायन करो, तो कुंवरी किशोरी जी ये देख करके तुम्हें अपना लेंगी। जहां स्वामिनी जी ने अपनाया, तुम्हारे हृदय में आनंद स्रोत खुल जाएगा। हरिवंश प्रसाद से स्वामिनी जी तुम्हें अपने चरणारविंद का परम सुख प्रदान करेंगी। स्वामिनी जी के चरणों से प्रेम रस धारा बहती रहती है। आचार्य प्रसाद से, गुरुदेव प्रसाद से स्वामिनी जी कृपा करेंगी, संबंध का निर्वाह करती हैं वो, आपके हृदय में प्रेम जागृत कर देंगी। अगर हमारे अंदर रहनी दूषित रही तो धाम में रहते हुए अंतिम समय यहां शरीर छूटे कल्याण हो जाएगा, पर प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचना, उनकी नित्य सेवा में पहुंचना ये दुर्लभ हो जाएगा। कह रहे हैं कि कृपा से तुम्हें लाडली जी ने वृंदावन धाम का अगर वास दिया है तो रसिकों का संग भी दिया, तो निर्दूषित वास करो। निर्दूषित, हमसे कोई अपराध न बन जाए, हमसे कोई दोष न बन जाए। वैसे ये व्यवहार शून्य देश है, ये प्रेम मार्ग के पथिकों का है। यहां केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का लक्ष्य लेके आया जाता है, यहां केवल प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का ही साधन किया जाता है। यहां केवल प्रिया प्रीतम अपने मानने वालों का ये देश है, अन्य कोई वृत्ति ही नहीं। निर्दूषित कर वास और रसिक जन संग सदा, दो बातें। अगर वृंदावन का वास मिला है तो निर्दूषित वास करो, कोई आपसे अपराध न बने, कोई दोष न बने, और सदैव रसिक जनों के संग में रहो, उनकी आज्ञा में रहो। तो ये दृढ़ व्रत क्या करेगा, प्रिया प्रीतम का संग प्रदान कर देगा। यह है साधन। वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार किया, रसिक जनों का संग, तो अभंग प्रेम रंग प्रदान करने वाले प्रिया प्रीतम का संग प्राप्त हो जाएगा। जहां आपके हृदय में एक बार प्रिया प्रीतम प्रकाशित हुए, ये कुंज निकुंजे इसी दृष्टि से आपको दिखाई देने लगेंगी, नवीन नवीन लीला रस में डूबे रहेंगे। पर निर्दूषित कर वास रसिक जन, रसिक जनों का संग, तो फिर दुष्संग का त्याग, दुष्संग ना होने पावे। कल देवर्षि नारद जी के भक्ति सूत्र में दुष्संगः सर्वथैव त्याज्यः, सर्वथैव त्याज्यः, दुष्संग की पहचान तो कह रहे हैं जो शिष्णोदर परायण है, रसेंद्री के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए जबान ललचाती है, जनेंद्री भोग के लिए हर समय बावरे बने रहते हैं। शिष्णोदर परायण जो मनुष्य संभोग प्रिय है और रसेंद्री के भोग पदार्थों से प्रियता रखता है, ऐसे नीच पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। जो भगवान की भक्ति से रहित है, केवल शिष्ण और उदर परायण है, उनका संग नरकगामी बना देगा। भगवान मना कर रहे हैं। आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववतम। पूर्व में हम अनंत जन्मों में इन्हीं भोगों में फंसे रहे, आज हमें परमार्थ का मार्ग मिला है,
यदि हमने कहीं ऐसे पुरुषों का संग कर लिया तो हमारा परमार्थ बिगड़ जाएगा। ऐसे दुष्ट संग से हमारे जीवन में सत्य का अभाव हो जाएगा। सत्य बोलना, सत्य मार्ग में चलना, सत्य चिंतन करना छूट जाएगा। पवित्रता नष्ट हो जाएगी। दया की जगह क्रूरता आ जाएगी। मननशीलता जो भगवत चरणारविंद की होनी चाहिए वो विषयों की होने लगेगी। हमारी बुद्धि, लज्जा, स्त्री, ईश्वर, ये सब भागवतिक सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। अतएव दुष्ट संग न करे। ये जो अशांत चित्त है, मूर्ख है, भगवत विमुख है, नष्ट बुद्धि है, ये जो भोगों के खिलौने बने हुए हैं, ऐसे असाधु पुरुषों का कभी भी साधक संग न करे, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। दुष्संग का त्याग प्रत्येक साधक को बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। भगवत प्रेम या मोक्ष पदवी जो भी चाहिए वो तभी मिलेगा जब कुसंग का त्याग हो जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो विभीषण जी से कहा कि बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। भगवान चाहे तो नरक का वास दे दे, अच्छा है, पर दुष्ट का संग ना मिले। नरक का वास क्यों अच्छा है? क्योंकि नरक भोगने से पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय पवित्र होगा, पर दुष्ट संग से हृदय में पाप बढ़ जाएंगे और अपवित्रता बढ़ जाएगी। दुष्ट संग बड़ा दुर्भाग्य उदय होता है तब मिलता है। जैसे बड़ा सौभाग्य उदय होता है, भगवत कृपा होती तब साधु संग मिलता है, ऐसे बड़ा दुर्भाग्य उदय होता है तब दुष्ट संग मिलता है। इंद्रियों का कोई भी विषय, अभी तक तो बाहरी दुष्संग की बात, अब कह रहे हैं अंदर दुष्संग की बात। व्यक्ति जनित दुष्संग और वृत्ति जनित दुष्संग। अब अंदर की बात, इंद्रियों का कोई भी विषय जो हमारे मन को प्रियालाल से अलग करके, सतमार्ग से अलग करके भोग लालसा पैदा कर दे, पाप लालसा पैदा कर दे, गंदे विचार बढ़ा दे, हमारे भगवत प्राप्ति से हमारे चित्त को चलायमान कर दे, वो दुष्संग है। वृत्ति का बड़ा सावधानी की जरूरत है। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग चलना थोड़ा कठिन है, भगवत प्राप्ति नहीं कठिन है, क्योंकि हमारी वृत्तियां उसी में फंसी रही है। तो ऐसे सत्संग 10 वर्ष सुनो और हमें लगता है कि अगर सही दुस्संग हो जाए तो 10 दिन में पूरा 10 वर्ष का चैप्टर बदल देगा। तो 10 वर्ष का सत्संग काम उतना नहीं किया, क्योंकि 10,000 जन्मों से हम दुस्संग में ही रहे हैं। तो जहां दुस्संग मिला तो मन राजी हो जाता है, यार बहुत जल चुके, 10 वर्ष हो गए। भगवत प्राप्ति के मार्ग से हमारे चित्त को चलायमान कर देने वाला दुस्संग हमारे पास भेजा जाएगा। बात समझना, माया ऐसे पार्षदों को भेजेगी। बहुत सावधान। अपने जीवन को केवल इसीलिए प्रारंभ हुआ था, प्रियालाल के लिए ही हमारा जीवन। हमें हर्षित नहीं होना किसी भी पद, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में। अगर हर्षित हो गए तो मन फिर प्रियालाल में लगना बड़ा कठिन हो जाएगा। ये बालू का बांध है, एक बार फूटा तो दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल है। सावधान। हमें ना कोई ऐसी चेतन वस्तु या जड़ वस्तु का दृश्य देखना है जो हमारे अंदर भोग वासना पैदा कर दे। जड़ के देखने से भी होता है क्या? हाँ, चित्र जड़ ही तो है। जो आप चलचित्र देख रहे हो जड़ ही तो है ना, उसमें कुछ हो थोड़ी रहा है, वर्तमान में थोड़ी हो रहा है, वो तो चित्र है। लेकिन वो चित्र तुम्हारे चित्त को बलात् आकर्षित करके भोगों में फंसा देगा। बहुत सावधान। ना कोई चैतन्य वस्तु। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मोक्षो। मैथुन धर्म से युक्त किसी भी प्राणी पर दृष्टि जाए तत्काल मानसिक प्रणाम करके हटा लीजिए। दोबारा दृष्टि गई तो पतित हो जाओगे, संकल्प विकल्प होने लगेगा। इसीलिए साधक अपनी दृष्टि पर शासन रखता है। ये उचक्का की तरह ऐसे ऐसे चलना साधकों का स्वभाव नहीं होता। बावरों की तरह ऐसे ऐसे देखना, गर्दन इधर, ग्रीवा झुकी हुई है, आगे का मार्ग देख रहे हैं, नाम निरंतर चल रहा है। किसी से बात कर रहे हैं अगर
तो भगवत वार्ता कर रहे हैं, चेहरा देखना जरूरी नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जब आपको पता है कि हमारे पूज्य जन है तो हम उनका दर्शन करते, नहीं तो चरणों तक सीमित है। ऐसे बात की चल दिया, कोई भी रूप हमारे नेत्रों ने नहीं पकड़ा तो प्रियालाल के रूप में तन्मयता बढ़ेगी, बड़ी सावधानी से। एक नैमिषारण्य के संत भगवान थे, वो कभी नहीं देखते थे किसी की तरफ, बस ऐसे जैसे पूज्य श्री हरि बाबा ऐसी ही दृष्टि रहती। अगर वो बात करते तो उड़िया बाबा की तरफ देखकर बात करते थे, अन्यथा ऐसे रहते थे। कुछ तो महापुरुषों का हम अनुकरण करें। ऐसे जिधर मन आया जो मन आया देख रहे हैं, जैसे आप समझते हो कि सामने से नहीं देखेंगे पीछे से देख ले। बात तो अपनी चित्तवृत्ति की है। अगर हमारी चित्तवृत्ति दूषित हो रही तो सामने और पीछे से क्या है, झरोखे से क्या है। हमें अपनी चित्तवृत्ति दूषित होने से बचाना है। हम ना कोई ऐसी चर्चा सुने, ना कोई ऐसी चर्चा करें, ना ऐसे स्थान में जाए, ना ऐसी पुस्तक पढ़े, ना ऐसा दृश्य देखे, ना ऐसा चित्र देखे, ना ऐसी वस्तु खाए, ना ऐसी कोई सूंघने की वस्तु ले जिससे हमारे अंदर प्रमाद स्थिति आ जाए और इंद्रियां विषयों की तरफ प्रबल हो जाए। ये सब दुष्संग माना जाएगा। आप कहां बैठे हैं, कहां रह रहे हैं, किस जगह खड़े हैं, आपको स्थान देख करके ही बर्ताव में उतरना है। जैसे मदिरालय है, आप वहां खड़े होंगे तो तमोगुण अपने आप बढ़ने लगेगा, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी। ऐसे ऐसे जिस स्थान पर खड़े होने से, देखने से, बात करने से हमारी वृत्ति बिगड़ रही, उस स्थान का तत्काल त्याग कर देना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। जैसे सत्संग, यमुना जी का एकांतिक पावन तट, किसी लता के नीचे, किसी संत भगवान के सानिध्य में, अब हमारा ये स्थान भजन वृत्ति बढ़ाएगा। उस व्यक्ति का घर जिसके पास जाने से वासनाएं बढ़ रही, उस स्थान में जहां दृश्य देखने से हमारे अंदर गंदी बातें आ रही। पहला है स्थान, दूसरा है अन्न। बहुत बड़ा प्रभाव अन्न का होता है। अगर अधर्म के द्वारा कमाया हुआ अन्न है तो बुद्धि अधर्म में ही लगेगी। यदि भोजन पकाते समय, रसोई रांधते समय आप विकारात्मक चिंतन कर रहे हैं तो कोई भी प्रसाद पाए उसके अंदर विकार जागृत हो जाएगा। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज अपने परिकर के साथ भ्रमण में थे तो किसी बड़े धनी मानी ने निमंत्रण दिया, महाराज आज यहीं रुको। तो बाबा ने कहा हम लोग गांव के अंदर नहीं रुकते, तो बाहर कोई वृक्षों का समुदाय, जंगल जैसा, तो उसमें वहां रुके, पर भोजन उनकी तरफ से, भोजन सबने पाया। जब सुबह हुआ तो महात्मा जन, साधक जन एक दूसरे की तरफ देखे और बोले आज तो हमको बड़ा दोष हुआ, गंदा स्वप्न आया और हमारा संयम बिगड़ गया। बोले ये तो हमको भी हुआ, जितने थे सबको हुआ। उड़िया बाबा के समीप गए, बाबा ने कहा अच्छा ऐसा हुआ, ये तो अन्न दोष है, बुलाओ अन्न पवाने वाले को, फिर चलेंगे। बुलाया और बाबा ने कहा बिल्कुल सत्य बोलना, नहीं तो आप जानते हो इतने महात्माओं के संयम को आपने भ्रष्ट कर दिया, सत्य बोलना क्या बात थी। तो उनका महाराज संतान नहीं हो रही थी, सुना था आप बहुत सिद्ध महापुरुष हैं तो आपके परिकर को इसीलिए पवाया, अंदर काम भाव था कि हमारे कामना थी कि संतान उत्पन्न हो, वैसे ही चिंतन करते हुए बनाया ऐसे। बोले सबका संयम नष्ट कर दिया, होश में, नरक जाने वाली बात मत सोचो। अरे संतों को पवाओ जैसे अपने पुत्र को पवाते हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। आज हो भाग्य तो परिणाम खुद मंगल में निकलेगा। काम भाव से युक्त होकर क्यों बनाया, सब संतों के अंदर विकार पैदा कर दिया। अन्न का प्रभाव पड़ता है, हम जैसा अन्न पाते हैं वैसा। कई बार सुनाया है, सिद्ध महापुरुष पूज्य प्रातः स्मरण श्री बलराम दास जी महाराज झाड़ू मंडल के, यमुना के पावन तट पर ही है, रास मंडल के पास ही, वो अपने एक लता के नीचे बैठे हुए भगवत चिंतन कर रहे थे। अचानक यमुना जिस नजदीक है तो कोई माई स्नान किए हुए निकली तो नेत्रों ने देखा और विकार उत्पन्न हो गया। वयोवृद्ध सिद्ध महापुरुष, उन्होंने कहा आप तो इस शरीर को नष्ट कर दूंगा। शिष्यों ने कहा महाराज ऐसा क्यों? बोले किसी माता के शरीर को देखकर हमारे अंदर विकार क्यों आ गया? ऐसा नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? उनका महाराज आपस में सब शिष्यों ने कि कुछ ना कुछ तो खान पान में गड़बड़ी हो गई तभी ऐसा हुआ। बाबा आज परिक्रमा करते हैं वृंदावन की, बाद में आप जो आदेश करेंगे जैसा करेंगे, पहले परिक्रमा
वृंदावन की परिक्रमा का बहुत बड़ा प्रभाव। जब कभी मन आपका ऐसा विक्षिप्त हो, परेशान हो, तत्काल परिक्रमा प्रारंभ कर देना नाम जप करते हुए। आप देखना परिक्रमा पूरी होते होते शांति हो जाएगी। बाबा ने खूब नाम कीर्तन करते हुए शिष्यों के साथ परिक्रमा दी, मन का विकार शांत हो गया। उनका ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर विकार आ गया? ये बड़ी सूक्ष्मता का विषय है। कल प्रसाद कहां से आया था? तो उस समय लाड़िले गोविंद देव जी महाराज यहीं विराजमान थे वृंदावन में। बोले तो ठाकुर गोविंद देव जी का प्रसाद आया था। लकुट उठाई, कहे वो तो भगवत स्वरूप तस्मित तज्जने भेदा भावात। भगवान और भगवान के ऐसे जनों में भेद नहीं होता, वो भगवत स्वरूप होते हैं। गए और कहा बताओ, आपका प्रसाद न पावे तो अपराध लगे कि प्रसाद नहीं पाया, और प्रसाद पावे तो हमारे अंदर काम जागृत हो जाए, हम तो मरे ना दोनों तरफ से। तो ठाकुर जी बात कर रहे थे, दूसरों को नहीं सुनाई दे रहा था। कह रहे थे कि देखो नाराज मत हो, कलकत्ता की वैश्या थी, उसने भोग लगाया, अब उसने भोग लगाया तो हमने चख पाया। तो आपको प्रसाद का किनका लेना चाहिए? किसने कहा था कि पूरा प्रसाद पाइए? जरा किनका ले लेते हो, मधुकरी पाते। हाँ ये बात आपकी मान। तो हमारा तो पूरा विश्व है, कोई भी भोग लगाएगा हम तो पाएंगे। और हमारे प्रसाद की निष्ठा आप सबके हृदय में, तो किनका लीजिए, पूरा मत पाइए। सोचिए, भगवद अर्पित प्रसाद और वृत्ति, भगवान ने आदेश किया किनका पाओ, माधुकरी मांग के खाओ। यहां वर्णन कर रहे, यदि हम अन्न थोड़ा भी हमारे अंदर दूषित चला गया, तो जब कभी ऐसी विकार की भावना हो, आपके अंदर विकार बन रहा है, तो खोजिए। आपने कोई दृश्य देखा है, आपने किसी से बात की है, आपने कोई ऐसा संकल्प बनाया, नहीं, तो फिर भोजन दोष आ गया। अब आज उपवास कर दो, जब तक वो वृत्ति न नष्ट हो तब तक कुछ मत पाना, जल से काम चलाना। तो एक दिन एक पहर अपने आप शांत हो जाएगा। अगर बहुत विकलता हो रही तो नाम कीर्तन शुरू कर दो, भोजन मत पाना, नाम कीर्तन शुरू, बिल्कुल शांति मिल जाएगी, बिल्कुल। और ये तो उदाहरण महापुरुष इसलिए देते कि हम सावधान रहें।